मेरे प्रिय साथियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह कोई साधारण वित्तीय सलाह नहीं है। यह उन गुप्त सिद्धांतों का अनावरण है जिन्होंने सदियों से सभ्यताओं का निर्माण किया है और विनाश भी। अगर आप आज इस चर्चा को अंत तक सुनने का साहस जुटा पाते हैं तो आप अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों की नियति बदलने की शक्ति प्राप्त कर लेंगे। अधिकतर लोग जीवन भर केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं क्योंकि उन्हें कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि प्रचुरता अबंडेंस कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि एक आंतरिक अवस्था है। आज की ये चर्चा बहुत लंबी होगी और मैं चाहता हूं कि ये लंबी हो क्योंकि सतही ज्ञान केवल भ्रम पैदा करता है जबकि गहरा ज्ञान मुक्ति दिलाता है। जागते रहिए क्योंकि यह जागृति आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होने वाली है। अध्याय 1, बीज और वृक्ष का सिद्धांत। प्रकृति का एक अटल नियम है, आप वही काटते हैं जो आप बोते हैं। लेकिन धन के मामले में लोग बीज को ही खा जाते हैं और फिर फल की उम्मीद करते हैं। आपका हर एक रुपया एक बीज है। जब आप उस रुपये को किसी ऐसी चीज पर खर्च करते हैं जो समय के साथ नष्ट होने वाली है तो आप उस भविष्य के वृक्ष की हत्या कर देते हैं जो आपको ताउम्र छांव और फल दे सकता था। अमीर बनने की पहली सीढ़ी ये समझना है कि आपको अपनी वर्तमान इच्छाओं का बलिदान अपने भविष्य की स्वतंत्रता के लिए करना होगा। इसे विलंबित संतुष्टि कहते हैं। जो व्यक्ति अपनी आज की भूख को थोड़ा रोक कर उसे भविष्य के निवेश में बदल देता है वही अंततः साम्राज्य का स्वामी बनता है। अपने भीतर उस संयम को विकसित करें क्योंकि बिना संयम के मिली दौलत कभी टिकती नहीं। अध्याय 2, अदृश्य दास और उनकी शक्ति। पुराने समय में राजाओं के पास हजारों दास होते थे जो उनके लिए काम करते थे। आधुनिक युग में आपका पैसा ही आपका दास है। लेकिन विडंबना यह है कि अधिकांश लोग खुद अपने पैसों के दास बन चुके हैं। वे पैसे के लिए अपनी सेहत, अपना समय और अपनी शांति बेच देते हैं। असली रईसी तब शुरू होती है जब आप अपने पैसों को काम पर लगाना सीख जाते हैं। जब आप अपनी पूंजी को किसी ऐसी संपत्ति में बदलते हैं जो स्वतः बढ़ती है, चाहे वो कोई व्यवसाय हो, कोई बौद्धिक संपदा हो या कोई भूमि, तो आप अपनी उपस्थिति की अनिवार्यता को समाप्त कर देते हैं। जिस दिन आपकी संपत्ति आपके पसीने से ज्यादा कमाने लगे, समझ लीजिएगा कि आपने आर्थिक मोक्ष प्राप्त कर लिया है। अध्याय 3, भय और लालच का संतुलन। बाजार और अर्थव्यवस्था दो ही भावनाओं पर चलते हैं, भय और लालच। जब सब लोग लालची हो रहे हों तब आपको सावधान रहने की जरूरत है और जब सब डरे हुए हों तब आपको साहसी बनने की जरूरत है। अधिकतर लोग भीड़ का हिस्सा बनते हैं। वे तब खरीदते हैं जब कीमतें आसमान पर होती हैं और तब बेचकर भाग जाते हैं जब मंदी आती है। अमीर बनने का गुप्त मंत्र यह है कि आप अपनी भावनाओं को अपने निर्णयों से अलग रखें। धन का अपना कोई चरित्र नहीं होता, वो केवल आपकी मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब है। यदि आप भीतर से दरिद्र महसूस करते हैं तो दुनिया की सारी दौलत भी आपको अमीर नहीं बना पाएगी। आपको अपने भीतर उस शांति को धारण करना होगा जो उतार चढ़ाव में भी विचलित न हो। अध्याय 4, कौशलों की धार और बाजार का मूल्य। दुनिया आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हैं, दुनिया आपको वो देती है जिसके आप योग्य हैं। यदि आपकी आय कम है तो इसका सीधा अर्थ है कि बाजार की नज़र में आपके पास मौजूद कौशल का मूल्य कम है। अपनी शिकायतें बंद करें और अपनी योग्यता पर काम करें। एक ऐसा कौशल विकसित करें जो दुर्लभ हो और जिसकी मांग बहुत अधिक हो। जब आप खुद को एक विशेषज्ञ के रूप में स्थापित करते हैं तो आप मूल्य निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। शिक्षा कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आपकी औपचारिक डिग्री आपको जीविका दे सकती है, लेकिन आपका निरंतर स्वयं अध्ययन आपको अपार धन देगा। अपनी बुद्धि को हर दिन तराशें क्योंकि यही वो एकमात्र संपत्ति है जिसे न कोई चुरा सकता है और न ही कोई कर टैक्स कम कर सकता है। अध्याय 5, संबंधों की पूंजी और नेटवर्क का विस्तार। आपकी असली संपत्ति आपके बैंक खाते में नहीं बल्कि आपकी संपर्क सूची, कॉन्टैक्ट लिस्ट में है। आप किन लोगों के साथ बैठते हैं, किन से सलाह लेते हैं और किन की संगति में अपना खाली वक्त बिताते हैं, यही आपकी सफलता की ऊंचाई तय करता है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो उन लोगों के करीब रहें जो पहले से ही वहां हैं। अमीर मानसिकता वाले लोग अवसरों की बात करते हैं जबकि गरीब मानसिकता वाले लोग केवल समस्याओं और दूसरों की बुराई की बात करते हैं। अपने आसपास ऐसे लोगों का घेरा बनाएं जो आपको चुनौती दें, जो आपको बड़ा सोचने के लिए प्रेरित करें और जो आपकी क्षमताओं पर विश्वास करें। एक सही व्यक्ति से मिला एक सही विचार आपके जीवन के 10 साल बचा सकता है। अध्याय 6, आज़ादी का अंतिम अर्थ। पैसे का संचय करना कभी भी अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। पैसा केवल एक माध्यम है, असली लक्ष्य है विकल्पों की उपलब्धता। जब आपके पास पर्याप्त धन होता है तो आप ना कहने की शक्ति प्राप्त करते हैं। आप उस काम को मना कर सकते हैं जो आपकी आत्मा को पसंद नहीं है। आप उस व्यक्ति का साथ छोड़ सकते हैं
जो आपके सम्मान के योग्य नहीं है। अमीरी का अर्थ है अपने जीवन की कहानी का लेखक खुद बनना। यदि आप सुबह किसी और के हुक्म पर उठते हैं और रात को किसी और की संतुष्टि के लिए थककर सोते हैं, तो आपके पास चाहे जितनी संपत्ति हो, आप स्वतंत्र नहीं हैं। अमीर बुक का उद्देश्य आपको केवल धनी बनाना नहीं, बल्कि आपको मुक्त बनाना है। अध्याय 7, कृतज्ञता और विस्तार। ब्रह्मांड का एक गोपनीय नियम है जो आपके पास है। यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो वो भी आपसे छीन लिया जाएगा। कृतज्ञता दरिद्रता का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करते हुए भविष्य की ओर बढ़ते हैं, तो प्रचुरता के द्वार खुल जाते हैं। अपनी सफलता में दूसरों को शामिल करें। जब आप दूसरों के लिए मूल्य पैदा करते हैं, तो कुदरत आपके लिए और अधिक मूल्य वापस भेजने की व्यवस्था कर देती है। स्वार्थ आपको अमीर बना सकता है, लेकिन केवल परमार्थ ही आपको समृद्ध रख सकता है। निष्कर्ष, भाग 5 की ओर प्रस्थान। साथियों, भाग 4 की ये गहन यात्रा यहाँ संपन्न होती है। हमने उन स्तंभों को समझा है जो जीवन की इमारत को स्थिरता प्रदान करते हैं। यह जानकारी अब आपके रक्त में मिल जानी चाहिए। इसे बार बार सुनें, इसे जिएं और इसे अपने कर्मों में ढालें। लेकिन ठहरिए, यह केवल आधा सत्य है। आगामी भाग 5। क्या आप उस अंधेरे रहस्य को जानना चाहते हैं जिसे दुनिया के सबसे बड़े बैंक और कॉरपोरेट आपसे छुपाकर रखते हैं? अगले भाग में हम बात करेंगे मुद्रा का मायाजाल और आर्थिक षड्यंत्र। हम सीखेंगे कि कैसे आप उस व्यवस्था का उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकते हैं जिसने अरबों लोगों को गुलाम बना रखा है। यदि आप इस ज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आने वाले महाअध्यायों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस चैनल के साथ अपना जुड़ाव फॉलो सुनिश्चित करें। अपनी चेतना को जागृत रखने के लिए हमसे जुड़े रहें। कमेंट में अपनी राय और अपना संकल्प साझा करें ताकि आपकी आवाज़ भी इस क्रांति का हिस्सा बने। जागते रहिए, क्योंकि आपकी सफलता अब मात्र एक निर्णय की दूरी पर है। मिलते हैं अगले भाग में।